नमस्कार। आइए आज हम बच्चों में होने वाले पेट दर्द के बारे में बात करते हैं। आप में से प्रत्येक के समक्ष इस तरह की समस्या कभी न कभी अवश्य आई होगी, जब आपके परिवार के किसी सदस्य और खासकर बच्चों को पेट में दर्द हुआ होगा। पेट का दर्द हम उन्हें दो स्थितियों में उनकी व्याख्या कर सकते हैं। एक वो पेट का दर्द होता है जो बहुत थोड़ी अवधि में और बहुत तीव्रता के साथ होता है, और दूसरा जो कि ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है वो है ऐसा दर्द जो कि एक लंबे समय में बीच बीच के अंतराल में बच्चा ठीक रहता है और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लोगों ने इस पर अनुसंधान किया है और जानकारी एकत्रित की है। उससे ये पता चलता है कि स्कूल जाने वाले लगभग 20% बच्चों में ये लंबी अवधि वाला पेट का दर्द होता है और लगभग हफ्ते में एक बार ये होता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे तीव्र थोड़ी अवधि में होने वाले दर्द के बारे में। जब भी बच्चों को इस तरह का पेट का दर्द होता है तो स्वाभाविक है कि पालक और बच्चा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पालक भी कई बार भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के दर्द में भी शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़े, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। इसलिए पेट का दर्द होते ही एकदम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पे ये उल्लेख करना चाहूँगा कि उस समय घरेलू उपाय करके या पेट की मालिश करके, पेट को रगड़ के बच्चे को आराम पहुंचाने की तुरंत कोशिश बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे मैंने देखा है कि पालक जो हैं वो अपेंडिक्स को लेके बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। मैं यहाँ उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम भी है तो वो आपको पर्याप्त समय देता है। खास करके 5 साल से बड़े बच्चों में आपको समय मिलता है कि आप बच्चे को लेके अस्पताल में जा सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं, पूरा परीक्षण करा सकते हैं और उसके लिए आवश्यक जो उपाय है वो किया जा सकता है। इसलिए अगर पेट का बहुत गंभीर किस्म का दर्द भी हो रहा है तो भी मैं यही सलाह दूंगा कि इसमें चिकित्सीय सलाह बहुत आवश्यक है। तो जब भी आपके बच्चे को बहुत गंभीर पेट का दर्द हो तो सबसे सुरक्षित स्थान उसके लिए अस्पताल है। और भी 4-5 बहुत सामान्य कारण होते हैं जिनके कारण पेट में बहुत तीव्र दर्द होता है, और उसके सभी के कारण में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये सभी कारण बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उनका उपाय किया जा सकता है और यथा योग्य निर्णय लेकर बच्चे को आराम पहुंचाया जा सकता है। ये लीवर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है, पेनक्रियाज का प्रॉब्लम हो सकता है, छोटी या बड़ी अंतड़ियों में रुकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये लगभग प्रमुख कारण होते हैं जिनसे पेट में दर्द होता है। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं पालकों को बहुत आगाह करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को कभी किसी चिकित्सक ने जांच करके ये कहा है कि उसको हर्निया है और उस बच्चे को तीव्र गति से पेट में दर्द हो रहा है, साथ में कै भी हो रही है, तो उसको बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए। ये एक इमरजेंसी है। इसमें आपके बच्चे की अंतड़ियों में रुकावट की संभावना है। वो अंतड़ियाँ फंसकर उनके खून के प्रवाह में अवरोध आ सकता है और बच्चे को बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से लड़कों में खासकर अगर उनको पेट में तीव्र दर्द होता है और खासकर उनके जननांगों में भी दर्द हो रहा है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये टेस्टिस का दर्द हो सकता है और इसमें सबसे आवश्यक बात समझने की यह है कि टेस्टिस में कई बार घुमाव होता है। घुमाव होने से उसका खून का दौरा प्रभावित होता है और ऐसी टेस्टिस को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसमें बहुत तीव्रता से काम किया जाए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है टेस्टिस को बचाने की संभावना कम होती चली जाती है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसा अगर आपको कभी लगता है तो उसको घर में रह के
धीरज के साथ हम देख रहे हैं कि सवेरे जाके दिखा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब हम आते हैं दूसरे समूह पे, जिसे जो कि जिससे हमारा वास्ता बहुत आम तौर पे पड़ता है, जो पालकों को लगातार परेशान करता है, जिसमें कि लंबी अवधि में दर्द होता है। फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बच्चों को लंबे समय में होने वाले दर्द में, जो कि रुक रुक कर होता है, कुछ समय के बाद बच्चा बीच के अंतराल में बिल्कुल सामान्य रहता है, वो बच्चा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है। इसमें हमें आपस में मिल बैठकर बात करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत कहिए कि ये बच्चा बहाना कर रहा है, स्कूल जाने से बचने की कोशिश कर रहा है या अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए कर रहा है। ये सब इस तरह का आकलन सही नहीं है। ये जो दर्द है, खास करके ऐसा दर्द जो आप देखें कि दिन में कई बार होता है, मतलब 8 से 10 बार दिन भर में हो सकता है, जिसकी अवधि 5 मिनट से भी कम रहती है और बच्चा ठीक हो जाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा वाला दर्द एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारी अंतड़ियों में थोड़ी थोड़ी देर में रह रह कर संकुचन होता है। इस संकुचन के माध्यम से अंतड़ियाँ जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसको आगे ढकेलती हैं ताकि वो उत्सर्जित किया जा सके। और ये जो संकुचन होता है, इससे बहुत ज़्यादा दबाव अंतड़ियों में पैदा होता है। अब अलग अलग बच्चे की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की अंतड़ियाँ ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो वो इस तरह के संकुचन को महसूस करती हैं और दर्द को महसूस करती हैं। बहुत सारे बच्चों में ये प्रक्रिया उन्हें पता ही नहीं चलती, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो बच्चे एथलीट हैं, कराटे करते हैं, डांस में भाग लेते हैं, अपनी शरीर को बहुत ट्विस्ट करते हैं, खास करके बच्चा जब युवा हो रहा है, जब उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, वो अपने शरीर के परिवर्तनों के प्रति सचेत हो रहा है, ऐसे समय में बच्चों को ये इस तरह के दर्द ज़्यादा होते हैं। तो ये भी कुछ बच्चों में पेट की जो मांसपेशियां हैं हमारी पेट के दीवार में, उनके दर्द के कारण भी पेट का दर्द होता है। पर इन सारे बच्चों में सबसे प्रमुख कारण जो होता है, उसमें कोई एक कारण नहीं होता। ये बहुत सारी मिली जुली प्रक्रियाओं का एक अंतिम परिणाम है, जिसमें बच्चे की अंतड़ियाँ बहुत संवेदनशील होती हैं। किसी भी तरह के स्टिमुलस से, खास करके जो पेट को फैलाते हैं, कई बच्चों को खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये एक तरह का दर्द है। दूसरा दर्द होता है जिसमें कि बच्चे को दर्द होता है, उसके बाद उसे तुरंत टॉयलेट में जाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दर्द में बच्चे को टॉयलेट करने के बाद आराम मिलता है। ये एक दूसरी तरह का दर्द है। तीसरी तरह का दर्द होता है जिसमें कि बच्चे को कोई और तकलीफ नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। ऐसा दर्द भी बहुत हम लोग आमतौर पे देखते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि दर्द सहन करने की जो उसकी क्षमता है, उसमें वृद्धि करने का उपाय हम लोगों को आपस में बैठ मिलकर करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि जो दर्द 5 मिनट 7 मिनट में ठीक हो जाता है, दर्द की दवा देना हमारी प्राथमिकता उस समय नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे ही आप दर्द की दवा देते हैं, उसका असर शुरू होने में ही बहुत समय लगता है और उसके पहले ही आपके बच्चे का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। ये बहुत अजीब लग सकता है पालकों को कि दर्द हो रहा है और डॉक्टर कहते हैं कि दर्द की दवा की आवश्यकता नहीं है, पर समझने की बात यह है कि दर्द की दवा को अपना काम शुरू करने में समय लगता है। उसके पहले ही प्राकृतिक रूप से आपके बच्चे का दर्द ठीक हो जाता है। जब आपके बच्चे को दर्द होता है तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको सचेत रहना चाहिए, जिनको मेडिकल भाषा में हम खतरे के सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स कहते हैं। जैसे कि आपका बच्चा अगर रात को सोने के बाद नींद से उठने लगता है, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कै होती है, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं, दस्त में खून आता है, आपके बच्चे को किसी तरह का बुखार आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बच्चे का वज़न कम हो रहा है, उसके शारीरिक विकास पर फर्क पड़ रहा है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे कि पेट से संबंधित कोई पुरानी बीमारी है, लंबी बीमारी है, जैसे कि कुछ लोगों को अल्सर्स होते हैं, कुछ लोगों को और भी जैसे पेट की टीबी होती है,
ऐसी ही 2-3 बीमारियां होती हैं जिसमें आंतड़ियों में सूजन आ जाती है। और अ, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि बहुत गंभीर रूप से कोलाइटिस होता है, जिसके जिसके कारण कि उनकी बड़ी आंतड़ियों में की अंदर की जो सतह है उसमें सूजन आ जाती है। बच्चे को बार बार दस्त जाना पड़ता है और बहुत बार दस्त में खून भी आता है। तो अगर इनमें से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, इनमें से कोई भी लक्षण आप अपने बच्चे में नहीं देखते हैं, तो हम यह आश्वस्त हो सकते हैं कि पेट के दर्द का कोई गंभीर कारण इसमें नहीं है। जब बच्चे को इस तरह का दर्द होता है तो हमें ज़्यादा समझ-बूझ से काम लेने की आवश्यकता है। हमें ये देखना है कि हम बच्चे के साथ मिल बैठकर उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। एक युवा बच्चा जो अपने शरीर के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, उसे पता चलता है कि कोई उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है वो परेशान है। ऐसे में वो अपने शरीर के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है, उसकी आंतड़ियों की संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। इस समय में हमें उसके साथ बैठ के उससे उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करना है। इस तरह की बीमारियों के लक्ष्य हमें दर्द को खत्म करने से ज़्यादा बच्चे की दिनचर्या पे उसका प्रभाव न पड़ सके, इसके लिए उसको तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों में दर्द सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसे लोग जो दर्द से अच्छी तरह से निपट सकते हैं, उनकी बीमारी की तीव्रता कम होती है। ऐसे लोग जो थोड़े से दर्द से परेशान हो जाते हैं, उनकी बीमारी लंबी चलती है, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक परेशानी होती है। और इसमें परिवार का जो परिवेश है, परिवार के लोगों की खुद की जो मानसिकता है, उनकी दर्द सहन करने की जो क्षमता है, वो बच्चे के लिए रोल मॉडल जैसा काम करती है। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे घबराइए नहीं, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। पूरे विश्व में 20% से ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है, और अच्छी बात यह है कि इनमें 90% लोगों में कोई विशेष कारण नहीं मिलता है। धन्यवाद।